प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सांख्यो स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा व्याख्या, पेज नंबर 237, 25वां अध्याय है। 26 और 27वां मंत्र की व्याख्या चल रही थी। इसमें अभी तक जो बताया था कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने वाले का फिर जन्म होता है तो वही मरने के बाद फिर पितरों का अस्तित्व नरक कर्म का फल करता अर्जुन मानता है कर्म शास्त्र के अनुसार। अर्जुन की मान्यता कर्म शास्त्र के अनुसार है और भगवान का समझाना ज्ञान शास्त्र के अनुसार है। अब अगर अर्जुन ज्ञान शास्त्र के मत को बिल्कुल नहीं मानता, कर्म शास्त्र पर ही अड़ा हुआ है कि हम तो कर्म का सिद्धांत ही मानेंगे, तो भगवान कहते हैं वह भी हमारा ही, वह भी वैदिक सिद्धांत है। अथच वेदांत का इतना उपदेश करने पर भी यदि तुम्हारी कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की भ्रांति दूर नहीं होती तो भी लो, नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। वेदांत का इतना उपदेश करने पर भी यदि तुम्हारी कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की भ्रांति दूर नहीं होती तो भी लो, नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। हमेशा आत्मा पैदा होता है और मरता है, मरता है और पैदा होता है। नहीं मानते तो ये लो। तो यह जन्म मरण का चक्कर अनिवार्य है। एक आपको सुनाऊं, श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत का वर्णन है 11वें स्कंद में कि प्रलय 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है आत्यंतिक प्रलय, माने फिर सृष्टि नहीं होवे, वह केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान के सिवाय माना हुआ है तो वह प्रकृति के विपरिणाम से, जब प्रकृति के अपने कार्य माने फिर सृष्टि नहीं होवे, वह केवल ज्ञान से होता है। तो इसमें साफ साफ बता रखा है स्वामी जी ने, ज्ञान के सिवाय आत्यंतिक प्रलय नहीं होता। दूसरा महाप्रलय माना हुआ है, वह प्रकृति के विपरिणाम से, जब प्रकृति अपने कार्य माने अपने हाथ पांव को समेटती है और अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाती है और केवल कारण अवस्था रहती है, उसी को महाप्रलय मानते हैं। तीसरा कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, माने नैमित्तिक प्रलय क्या है? जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है या ब्रह्मा का दिन पूरा होता है, तो दिन पूरा होने पर अथवा आयु पूरी होने पर जो एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो आयु पूरी होने पर तो एक ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। नींद आने पर तो पूरी तरह से प्रलय नहीं होता, कुछ बचा भी रहता है, तो इसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। एक नित्य प्रलय होता है। नित्य प्रलय क्या होता है कि हमारे जीवन में ही नित्य प्रलय होता है। वह क्या? जब हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि तो लीन हो ही जाती है हम में, हमारी सृष्टि में जो ईश्वर की सृष्टि है उसका भी पता नहीं चलता। मिट्टी पानी आग से बनी सृष्टि है, उसका भी पता नहीं चलता। और माता पिता धर्म संप्रदाय भाषा सब के सब सुषुप्ति काल में लीन हो जाते हैं, किसी का पता नहीं चलता। जिस भाषा के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, जिस पंथ के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, जिस मजहब के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, जिस प्रांत के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, जिस देश के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, सुषुप्ति काल में उनका पता नहीं चलता है, तो नित्य प्रलय हो जाता है। भगवान रोज नमूना दिखा देते हैं, देखो मृत्यु के समय, प्रलय के समय ऐसे ही तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी जैसे सोते समय छोड़ते हो। और जब यही दशा अंत में मृत्यु के समय और प्रलय के समय होती है तो तुम जागृत काल को क्यों इतना महत्व देते हो? वाह! सुषुप्ति का ध्यान रखो, देखो तुम्हारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, देवा अदेवा भवति। माँ माँ नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती है, वहाँ वेद के मंत्र नहीं बोले जाते, वह स्थिति होती है। वह यह नित्य प्रलय, रोज रोज प्रलय का एक नमूना हमारे सामने आता है। बोले कि इतना ही नहीं, बात तो कहनी थी अब सुना रहा हूँ, बात तो कहनी थी अब सुना रहा हूँ। भागवत में बताया कि नित्य प्रलय जो है वह क्षण क्षण में होता रहता है, क्षण क्षण में। जैसे कोई फल लगा पेड़ में तो वह एक मूंग के दाने के बराबर दिखा, फिर मटर के दाने के बराबर दिखा, फिर अरहर के बराबर हो गया, फिर आंवले के बराबर हो गया। आम जो है वह बचपन से जवानी पर आया।
जवानी से रूढ़ हुआ, रूढ़ से पक गया। किस समय ऐसा हुआ? बोले क्षण क्षण में उसका कच्चापन जो है वो मिट रहा है और पक्कापन उसमें आ रहा है। तो कच्चापन का मिटना जो है वो मृत्यु होती जाती है, जा रही है, और पक्कापन का जो आना है यह जन्म होता जा रहा है। तो क्षण क्षण में मृत्यु और क्षण क्षण में जन्म। अब की तो बात हम नहीं जानते हैं कि विज्ञान किस कक्षा में पहुंच गया है। अब से 25-30 वर्ष पहले वैज्ञानिक लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि यह जो मनुष्य का शरीर है इतनी तेज़ी से बदलता है कि 7 बरस में इसका कोई भी कण जो पहले था वह अब नहीं रहता है, और नए नए कण जो हैं इसमें पैदा हो रहे हैं। नए कण, नए अणु, नए विचार, नए संकल्प, नई रूपरेखा, नया आकार प्रकार, यह शरीर में पैदा होता रहता है। और नित्य प्रलय, इसका नाम नित्य प्रलय है। अब देखो कि यदि आत्मा को नित्य नवीन, क्षण क्षण में नित्य नवीन भौतिकी शरीर की प्राप्ति हो रही है, अथवा नित्य नवीन क्षण क्षण में नवीन सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो रही है, अथवा एक शरीर बदल करके हमारा शरीर प्राप्त होता ही है, यह बिल्कुल नियम है। और मनुष्य बदल करके फिर पैदा होता ही है, यह नियम है। तथापि तुम महाभावो नैवम सोचितुम अर्हसि। बहुत सुंदर पेज 52। प्रणाम।